सुपर DS7 में स्वागत है सभी दोस्तों को। नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं सुपर DS7। मैं हूं दुर्गेश कुमार। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि यूपी में जो जल जीवन मिशन का काम चल रहा है उसी के संबंधित ये वीडियो है। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें ताकि आप लोगों को मैं जानकारी दे सकूं कि जल जीवन मिशन में जो कार्यकर्ता हैं, जो भर्ती हुए हैं श्रेणी के रूप में, तो उनको उसी के संबंधित आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। तो जो भी जल जीवन मिशन के तहत 13 कर्मियों की भर्ती हुई थी और उसमें एक जल सखी की भर्ती हुई थी, उसी को देखते हुए मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी पहुंचाऊं ताकि आप लोगों को जानकारी भी मिल सके कि जल जीवन मिशन के कार्य जो हैं किस तरीके के चल रहे हैं। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो 13 कर्मियों की भर्ती हुई थी उसमें जो परमानेंट की बात की जाए तो परमानेंट उसमें किसी को नहीं रखा जाएगा, ये बात मुझे प्राप्त हुई है जानकारी के अनुसार। तो आप लोगों के साथ मैं साझा कर रहा हूँ। और उसमें जो जल जीवन मिशन के तहत समूह के माध्यम से जो महिलाओं की भर्ती हुई थी जल सखी के रूप में, जिनको जल सखी का दर्जा दिया है माननीय यूपी गवर्नमेंट ने, तो उनको जो है उनको भी कोई मानदेय नियमित नहीं है, लेकिन उनको जो काम के अनुसार मानदेय मिलेगा, क्योंकि जितना भी काम करेंगी उनका उतना ही मानदेय मिलेगा। 20 रुपये प्रति जल प्रशिक्षण का है। जो जल जांच करेंगी 20 रुपये प्रति घर का, उसी के हिसाब से उनको मानदेय मिलेगा। प्रति 3 महीने बाद ही जांच होगी। तो उनका भी रेगुलर कोई मानदेय नहीं। माननीय जो जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव जी सर ने कहा है कि ये प्रोत्साहन राशि है। अभी इसके 10-15 दिन पहले माननीय मंत्री जी ने पैसा ट्रांसफ़र किया था महिलाओं के खाते में, जल सखियों के खाते में। तो उसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि ये महिलाओं को प्रोत्साहित राशि है, ये कोई मानदेय के रूप में नहीं है, लेकिन उनको एक प्रोत्साहित राशि दी जा रही है। तो प्रोत्साहित राशि का मतलब यही होता है कि आपको काम में लगाएगा, उसको प्रोत्साहित राशि कहते हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से जानकारी विस्तार रूप से अपने दर्शकों को दूं, ताकि जो भी जानकारी निकल कर मुझे प्राप्त हुई है कि जल सखियों का भी कोई मानदेय नहीं रहेगा नियमित, उनको सिर्फ काम के आधार पर दिया जाएगा। 20 रुपये प्रति जांच के हिसाब से उनको पैसा दिया जाएगा। चाहे 100 जांचें करें तो आपको 20 गुणे जो भी होता है, और चाहे वो 50 करें, प्रति गुणे 20 के हिसाब से आपको जांच का पैसा मिलेगा, जो भी महिलाएं जल सखी के रूप में भर्ती हुई हैं। तो उसी के संबंधित जो भी जानकारी आई थी यही हमने सोचा कि अपने दर्शकों को बताऊं। और बात रही जो 13 कर्मियों की, पंप ऑपरेटर और फिटर और इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर राजमिस्त्रियों की, तो उसमें भी यही केवल लफड़ा चल रहा है। बाकी उसमें भी कोई पैसा वैसा नहीं है। सरकार क्या करती है आगे चल के ये तो अभी हमको भी नहीं पता, लेकिन मान के चलिए जो भी भर्तियां हुई हैं ये सरकार के निगरानी में है। ऐसी कोई बात नहीं। गांव में समिति बनाई गई है BWS, उसी के हिसाब से जो भी ग्राम पंचायत के सचिव बनाए और सेक्रेटरी जो अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रधान, उसी के हिसाब से गांव में जो पानी का वितरण होगा उसके हिसाब से जो 13 कर्मियों की ड्यूटी है उसके हिसाब से ही उनको मानदेय के रूप में जो भी राशि मिलेगी उस हिसाब से ही मिलेगी। तो ये जो कार्मिक हैं ये कोई सरकारी वरकारी नहीं है कार्मिक, ये सिर्फ एक प्रशिक्षण उनको दिया गया है कंपनियों के माध्यम से। जो संस्था होती है, संस्था वाले खुद कहे हैं कि हमने सिर्फ प्रशिक्षण दिया है, बाकी मानदेय कोई निर्मित नहीं है। न सरकार हमसे कहा है कि मानदेय हम देंगे, न सरकारी नौकरी कोई नहीं है। तो मैंने बात किया उनसे, तभी हमको जानकारी प्राप्त हुई, तब मैं जाके आप लोगों को ये जानकारी साझा कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो 13 कर्मियों की भर्ती है सिर्फ प्रशिक्षण हुआ है। मान चलिए कोई भी दिक्कत होती है गांव में पानी की टंकी की तो इनको बुलाया जाएगा, बाकी इनको जो है उस काम में लगाया जाएगा। उनका जो श्रेय बनेगा वो हो सकता है मिल जाए, बाकी सरकार के तरफ से भी कोई इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। तो इसी को मैंने सोचा कि अपने दर्शकों को ज़रूर बताऊं, क्योंकि 13 कर्मियों की जैसे पंप ऑपरेटर हुए, प्लम्बर हुए, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक और ये जो राजमिस्त्री होता है, ये सब कार्मिक हैं। ये बहुत से परेशान हैं। मेरे लिए जो है मेरे सुपर DS7 चैनल पे बहुत से लोग आए हैं, जुड़े हैं, लेकिन ये सब कमेंट आते रहते हैं कि पंप ऑपरेटर का कितना सैलरी है, प्लम्बर का कितना सैलरी है, इलेक्ट्रीशियन का कितना सैलरी है।
तो ऐसा कुछ नहीं है, सैलरी किसी का नहीं, काम पे सब डिपेंड है। जब काम में कोई गाँव में कोई गड़बड़ी आएगी तब आप लोगों को बुलाया जाएगा। बाकी किसी की कोई सैलरी कम फिक्स नहीं है, ना सरकार के द्वारा कही गई थी कि आपको सैलरी हम इतनी देंगे। केवल प्रशिक्षण हुआ है, प्रशिक्षण के रूप में आप लोग नामित हैं सरकार के पोर्टल पे। ऐसी कोई बात नहीं, आप सरकार के निगरानी में, गांव समिति के जो आपकी निगरानी होगी, और जो भी दिक्कतें होंगी गांव समिति ही देखेगी। प्रधान अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी सचिव हैं, और जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं वो भी सब आप लोगों के समिति में हैं, और जो जल सखियाँ हैं उनका भी पोर्टल पे नाम चढ़ा है। जो भी ये 13 कर्मियों की और 5 जल सखियों की डेटा सब ऑनलाइन चढ़ा है, सरकार के निगरानी में है। लेकिन अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी हुआ कि इतना कार्मिकों का इतना मानदेय हम देंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग इसके लिए परेशान ना हो। आप लोगों का ऐसा कोई नहीं है। अगर मानदेय सरकार देगी तो आप लोगों तक ज़रूर पहुंचेगा, और अगर कंपनी देगी, क्योंकि हमने एक कंपनियों से बात की, जो इसके फाउंडर हैं, बनाने वाले हैं, उनसे बात किया मैंने, तो उन्होंने बताया कि हम अपने तरफ से एक बंदे को रखेंगे टंकी पे जहाँ संचालन होगा, और एक चौकीदार रखेंगे। तो उसको हम 10 साल तक एग्रीमेंट हमारी कंपनी का रहेगा, 10 साल तक उसको मानदेय 6-7 हज़ार रुपये मिलेगा। बाकी हम जो भर्ती हुई उसमें से हम किसी को नहीं रखेंगे, इन्होंने बताया। तभी मैंने सोचा कि हाँ, हो सकता है कि कंपनी जो बनवा रही है टंकी उन्हीं के माध्यम से रखा जाए। तो ये सुपरवाइज़र रखा जाएगा, उसी के हिसाब से संचालन होगा गांव में पानी का, और वही मानदेय के रूप में उनको नियुक्ति मिलेगी। तो यही सब जानकारी है, क्योंकि पानी की जो ज़रूरत है बहुत तेज़ी से बीमारियों के कारण बन रही, इसलिए सरकार ने सोचा बहुत अच्छी पहल है इसकी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी बताया कि बहुत अच्छी पहल है भारत सरकार की जल जीवन मिशन की। तो यूपी में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है जल जीवन मिशन का। जो भी कार्मिक लगे हैं परेशान ना हो सकता है सरकार निर्णय आप पे ले और आप लोगों को नियमित मानदेय करे, 2-4 हज़ार रुपये भले ही करे, लेकिन कर सकती है। ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि करोड़ों में पैसा लगाया है भर्ती प्रक्रिया में, करोड़ों में सामान दिया है। जो कार्मिक हैं 13, उनको सबको करोड़ों में सामान दिया है, तो हो सकता है पैसा भी दे, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। लेकिन हो सकता है, अभी तो कोई अधिकारी घोषणा नहीं हुई, लेकिन आगे चल के क्या होता है मुझे भी पता नहीं, सरकार क्या करती है ये भी नहीं पता। तो आप लोगों को यही सब बताने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आया हूँ। तो आप लोगों को अगर कोई जल जीवन मिशन से संबंधित जो भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछेगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो भी जानकारी मुझे होगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि पंप ऑपरेटर से संबंधित बहुत से लोग कह रहे थे कि उनको सैलरी दी जाएगी, तो ऐसी कोई बात नहीं, पंप ऑपरेटरों को भी सैलरी का कोई रुख नहीं है। थोड़ा लाइट नहीं, इसलिए पंखा नहीं चल पा रहा है, बहुत सा गर्म लग रहा है। तो बहुत से जगहों पे सुपरवाइज़र की नियुक्ति हुई, बहुत से जगहों पे पंप ऑपरेटर को ही सुपरवाइज़र बना दिया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब कंपनियों के जो बना रहे हैं ठेकेदार लोग, ये अपने हिसाब से, इंजीनियर लोग अपने हिसाब से सुपरवाइज़र रखेंगे। इसके लिए कोई किसी को कोई भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। जो भी विलेज लेवल पे समिति बनाएगी उसी के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। और गांव के अध्यक्ष, प्रधान हैं, सेक्रेटरी सचिव हैं, इसमें कोई तरीके का कोई फर्जीवाड़ा नहीं रहेगा। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इधर उधर ना दौड़ें। जो भी सरकार कानून लाएगी तो आप लोगों तक ज़रूर पहुंचेगा। जो भी प्रक्रिया होगी आप लोगों को बताया जाएगा फ़ोन के माध्यम से, और सूचना दी जाएगी लिखित के माध्यम से। तो यही सब चीज़ें हैं जल जीवन मिशन से संबंधित। कोई भी जितनी भी ये 13 कर्मियों की भर्ती हुई है, ये कोई भर्ती नहीं है, ये सिर्फ प्रशिक्षण हुआ है। इन्होंने, संस्था ने बोला है, संस्था जो प्रशिक्षण दिलवाया है, ट्रेनिंग दिलवाई है, वहीं संस्था ने कहा कि ये सिर्फ भर्ती प्रक्रिया नहीं, ये सिर्फ प्रशिक्षण है। हम लोगों को सरकार ने करवाया है कि आगे चल के कोई दिक्कत होगी गांव में तो उनको बुलाया जाएगा। तो वही सब है, बाकी कोई ना मानदेय है रेगुलर, ना कोई तनख्वाह मिलेगी। आप लोग परेशान ना हो, जो सरकार निर्णय लेगी उसी के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। जो भी काम होगा सरकार के हिसाब से काम ही किया जाएगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट थी, आप अगर लोग पहली बार आए सुपर DS 7 चैनल पे, तो मेरा कुछ स्वास्थ्य नहीं सही, अगर जो ज़्यादा बोल गया हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर कोई मेरे वाणी में कोई दिक्कत हो किसी को तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और जो भी पहली बार आए हैं सुपर DS 7 चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।